एक बात बताओ, क्या कभी किसी परिंदे को देखा है जो उड़ने से पहले पेड़ से इजाजत मांगता हो या बादलों से पूछता हो कि क्या आज रास्ता साफ है? नहीं ना, क्योंकि उसे पता है कि उसकी ताकत उसके पंखों में है, किसी की हां या ना में नहीं। लेकिन हम इंसान, हम इतने अजीब हैं कि पैदा होते ही अपने पंख किसी और के हाथ में थमा देते हैं। हम हर कदम पर एक वैलिडेशन की भीख मांगते हैं। हमें लगता है कि जब तक कोई ठप्पा नहीं लगाएगा, जब तक कोई परमिशन नहीं देगा, तब तक हमारे सपने सिर्फ एक जुर्म है। लेकिन कभी फुर्सत में उस ऊपर वाले नीले आसमान की तरफ देखना, क्या वहां किसी का नाम लिखा है? क्या वहां कोई बाउंड्री खींची है? नहीं, वो आसमान किसी की जागीर नहीं है। वो इतना बड़ा है कि उसमें हर उस शख्स के लिए जगह है जो उड़ना जानता है। पर मसला यह है कि हम आसमान की तरफ देखते तो हैं, पर अपने पैरों में बंधी वो बेड़ियां नहीं देखते जो हमने खुद लोग क्या कहेंगे के नाम पर पहनी हुई हैं। हम डरते हैं कि अगर हम बिना बताए उड़ गए तो नीचे खड़े लोग हंसेंगे। हमें लगता है कि कोई सुप्रीम अथॉरिटी है जो डिसाइड करेगी कि हमारा वक्त कब आएगा। कृष्ण ने जब कहा था कि तुम्हारे अंदर ही वो अनंत शक्ति है, तो उनका मतलब यही था कि तुम्हारी उड़ान किसी बाहरी इजाजत की मोहताज नहीं है। जब तुम्हारा अस्तित्व उस परमात्मा से जुड़ा है, तो तुम इन मिट्टी के पुतलों के सामने हाथ क्यों फैलाते हो? सवाल यह नहीं है कि कौन मुझे अलाउ करेगा, सवाल यह है कि कौन मुझे रोक सकता है। जब तक तुम्हारे अंदर यह एहसास नहीं जगता कि तुम्हारी आजादी तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तब तक तुम सिर्फ पिंजरे की सलाखों को गिनते रहोगे। हमें लगता है कि इजाजत मांगने से हम सेफ रहते हैं। अगर गिर गए तो हम कह सकते हैं कि मैंने तो उनसे पूछ कर किया था। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का एक बुज़दिल तरीका है। असली मर्द, असली इंसान वही है जो अपनी उड़ान का बोझ खुद उठाता है, चाहे वो गिरे या आसमान छू ले। वो फैसला उसके अपना होता है। और याद रखना, जब तुम अपना फैसला खुद लेते हो तो पूरी कायनात तुम्हारे लिए रास्ता बनाना शुरू कर देती है। अचानक वो ऊंचाइयां जो दूर लगती थीं तुम्हारे कदमों में आ जाती हैं। सोचो, अगर वो परिंदा हर बार उड़ने से पहले मौसम का हाल पूछता तो क्या वो कभी बादलों के पार जा पाता? हवाओं का मजा वही लेते हैं जो गिरने का डर पीछे छोड़ देते हैं। लोग तुमसे कहेंगे कि हवा तेज है, वो कहेंगे कि तुम्हारे पर अभी कच्चे हैं, वो तुम्हें उन लोगों की कहानियां सुनाएंगे जो उड़ने की कोशिश में बर्बाद हो गए। लेकिन वो ये कभी नहीं बताएंगे कि जो बर्बाद हुए वो इजाजत मांगकर उड़े थे, अपनी मर्जी से नहीं। जो अपनी मर्जी से उड़ता है उसे गिरने का गम नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि गिरना भी उड़ने का ही एक हिस्सा है। इसलिए आज से ये इजाजत लेने का तमाशा बंद करो। तुम्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है यह साबित करने के लिए कि तुम काबिल हो। तुम्हें किसी की मोहर नहीं चाहिए अपने जुनून पर। तुम्हारे पास पंख है, इसका मतलब ही यह है कि तुम उड़ने के लिए बने हो। आसमान की गहराई तुम्हें पुकारा रही है, और वो नीलाहट किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो तुम्हारी है अगर तुमने उसे अपनी आजादी माना तो। अपने अंदर की उस इनर ज्वाला को पहचानो जो इन इजाजतों की राख में दबी हुई है। उसे भड़कने दो। जब तुम बिना पूछे पहला कदम उठाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें हैरत से देखने के लिए रोकी हुई है। ये सृष्टि इंतजार कर रही है कि कब कोई ऐसा बागी पैदा हो जो पुरानी लकीरों को मिटाकर अपनी एक नई दास्तान लिखे। वो आसमान तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान लेना चाहता है। तो अब देर किस बात की है? पिंजरा हमेशा से खुला था, बस तुमने उसे बंद मान लिया था। आसमान साफ है और तुम्हारे पंख तैयार हैं। बस एक बार गहरी सांस लो और खुद से कहो कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये तुम्हारे रोम रोम में महसूस होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन तुमने ये जान लिया कि ये आसमान किसी का नहीं है, उसी दिन से ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। उड़ जाओ, बिना मुड़कर देखे, बिना किसी से पूछे, क्योंकि उड़ना ही तुम्हारा असली स्वभाव है।